नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होते ही गिर जाएगी मोदी नीतीश की सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को जबरदस्त झटका दे दिया है। खबर यह आ रही है कि बिहार में जितने विधायक हैं उनमें से ज्यादातर विधायक दागी हैं, यानी कि क्रिमिनल हैं। उन्होंने लूट, हत्या, मर्डर, रेप जैसे कई कांड को अंजाम दिया है और सुप्रीम कोर्ट का यह एक फैसला है कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी दागी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। दोस्तों, खबर बड़ी है, ये मानकर चलिए कि बिहार की सरकार के लिए खतरे की घंटी सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी है। जो काम आरजेडी नहीं कर पाई, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, शायद वो काम अब सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है और दागी विधायकों की वो कहीं ना कहीं कुर्सी छीनने जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि अपराधियों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में अपराधियों की जगह कहां सरकार में है। अपराधियों की जगह देश की कानून व्यवस्था में है। वो राज कर रहे, राज भोग रहे, जिन्हें जेल में सड़ना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि एक रिपोर्ट सामने आई है एडीआर की, जिसमें बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के 66 ऐसे विधायक हैं जो कहीं न कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने अपराध किया है, वो जेल के हकदार हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जेल भेजेगा? बिहार में एनडीए के 66 विधायकों की लिस्ट सामने आ गई है। 66 ऐसे विधायक हैं जिन पर बहुत बड़े अपराध दर्ज हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और मोदी नीतीश की सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लगभग 11 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो भाई एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ सकता है, वो नेता कैसे बन सकता है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब सांसदों और विधायकों की, यानी कि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, उन सभी की सांसदी और विधायकी को छीनेगा, उन्हें उठाकर जेल में डालेगा और बनी बनाई सरकार गिरेगी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा भी है, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वो मंत्री कैसे बन सकता है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया कि जितने क्रिमिनल नेता, मंत्री, अंतरी संतरी हैं, आप सभी का लिस्ट हमारे पास भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और चुनाव आयोग से कहा, लेकिन अभी तक मोदी और चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट नहीं भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो भाई वो मंत्री कैसे बन सकता है। वो मंत्री भी नहीं बन सकता है, वो कानून नहीं बना सकता क्योंकि वो कानून तोड़ रहा है। अब दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आई है, लिखा भी है, बिहार की नई विधानसभा में आधे से ज्यादा विधायक दागी, 42% पर गंभीर आपराधिक केस। देख लीजिए, 42% पर गंभीर आपराधिक केस है, यानी कि मर्डर, रेप जैसे बड़े बड़े कुकर्मों को अंजाम दिया इन लोगों ने और आज विधायक बने बैठे हैं। 42% ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो विधायक बने बैठे हैं। देखिए लिखा भी है, बिहार की 18वीं विधानसभा में चुने गए 243 विधायकों में से 130 यानी 53% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें 102 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के कई विधायकों पर सबसे गंभीर आरोप यहां पर दर्ज हुए, केस दर्ज हुए। देखकर रिपोर्ट आप सभी लोग चौंक जाएंगे कि अरे ये तो वो बड़े अपराधी हैं जिन्हें जेल में सड़ना चाहिए, लेकिन ये राजतंत्र की मलाई काट रहे, ये विधायक बने बैठे, सांसद बने बैठे। ऐसे लोगों को तो उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। देखिए लिखा भी है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य की नई 18वीं विधानसभा के बारे में एक अहम आंकड़ा सामने आया है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच के अध्ययन के अनुसार इस बार चुने गए कुल 243 विधायकों में से 130 यानी 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 102 विधायक यानी लगभग 42% पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के प्रति अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों वाले मामले चल भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मामले खत्म हो गए, मामले चल भी रहे हैं। लिखा आरजेडी के 56% विधायक पर गंभीर अपराध के मामले। लिखा है गंभीर अपराधों के आरोपियों की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत राजद में है, 25 में से 14 विधायक यानी 56%, बीजेपी के 89 में से 43 विधायक यानी 48%, जेडीयू के 85 में से 23 यानी 27% और लोजपा के 19 में से 10 यानी 53% विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। वहीं पर सीपीआई, एमएल, सीपीएम, आईआईपी और बीएसपी के एक विधायक है और ये सभी गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। एआईएम के 5 में से 4, कांग्रेस के 6 में से 3 विधायकों पर गंभीर अपराध जो है केस दर्ज है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े क्रिमिनल सत्ता में बैठे हुए हैं। इन क्रिमिनलों को उठाकर जेल में डालना चाहिए, नहीं मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो गया उसी दिन ऐसे सांसदों और विधायकों की खैर नहीं। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कह रहा है कि भाई जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी मंत्री कैसे बन सकता है, वो मंत्री बनकर रोजगार कैसे दे सकता है, वो मंत्री बनकर सरकारी नौकरी कैसे बांट सकता है, जबकि वो चपरासी की नौकरी का हकदार भी नहीं है। क्योंकि अगर आपराधिक मामले दर्ज है तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज है, ऊपर से मंत्री बने बैठे हैं, माननीय बने बैठे हैं, यानी कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? हमको मालूम है कि बनी बनाई सरकार गिर जाएगी, चाहे राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र की सरकार हो। जिस दिन क्रिमिनल सच में जेल में जाने लगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार अपने दागी नेताओं की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप रही है। चुनाव आयोग भी आंकड़ा नहीं जारी कर रहा है। जिस दिन चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी कर दिया या मोदी सरकार ने वो सूची भेज दी सुप्रीम कोर्ट में, उसी दिन सोचिए इन नेताओं का क्या हाल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें कही है लाजवाब है और मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपनी इन बातों को अमल में लाए, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाए और जल्द ही ऐसे नेताओं को उठाकर जेल में डाले जो सच में क्रिमिनल है, जो महिला रक्षा की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का ही अपहरण करते हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।